टारगेट विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। जो श्रृंखला नंबर सिस्टम की चल रही थी, आज क्लास नंबर 4 है। इसमें यह डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम। इसमें क्या है, जैसे संख्याएं होती हैं 2 से 3 से 4 से, किससे कौन सी संख्या आसानी से कट सकती है और उसको हम देख सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी काफ़ी लंबी संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं को हम कैसे आसानी से पता कर सकते हैं कि ये किससे, इसका भाग किससे डिवाइड हो जाएगी। तो पहले हम 2 का नियम लिखते हैं। 2 का विभाज्यता दो से विभाज्यता का नियम। अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है। हमारा जो रूल है उसमें जिन संख्याओं में 0, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 संख्याएं यदि इकाई अंक पर रखी हैं तो हमारी संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। और ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं कहलाएंगी। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती है वो संख्या का 2 से जो संख्या पूर्ण विभाजित हो जाती है वो क्या कहलाती? सम संख्या कहलाती है। 2 से पूर्ण विभाजित होने के लिए अंत में यूनिट डिजिट 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। जैसे 2432। अब हमारा यूनिट डिजिट यहाँ कितना 2 है, तो हमारी ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या लिखिए 2, 4, 5, 3। अब यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट 3 है, तो हमारा नियम कहता है कि ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम 2 से विभाजित संख्याओं को आसानी से जान सकते हैं केवल इकाई अंक से। जो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यदि कोई संख्या रखी हुई है 2 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। और 2 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। और जो शेष अन्य संख्याएं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। और 2 के परिवार, जो 2 का है ना परिवार, उसका देखिए, जैसे 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8 और 2 पे पावर 4 16। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 का तो हमने निकाल लिया, इसका इकाई अंक पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो। और उसके बाद में जैसे 4 है तो 4 का नियम इसी में कहता है, ये 2 के परिवार के सदस्य हैं, तो इसमें ये कहता है कि यदि इकाई संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई उसमें 4 से भाग चला जाए। किससे भाग चला जाए? 4 से भाग चला जाए संख्या के अंतिम 2 अंकों में, 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए, तो संख्या 4 से
पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी। अब आ गई ये 8 का नियम। इसमें कितना है, कितने से 3 बार अंतिम 3 संख्या, अंतिम जो संख्या है उसके अंतिम 3 डिजिट से यदि 8 का भाग चला जाता है तो 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही 16 से, तो चार अंतिम 4 संख्याओं में 16 से भाग चला जाए तो ये 16 से पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है, ये किसके हैं, ये 2 के परिवार के सदस्य हैं। अब 3 का विभाजिता नियम, 3 का विभाजिता नियम। तीन का विभाजिता नियम क्या है, इसमें क्या है, 2 में इकाई अंक से हम देखते थे वहां पर 0, 2, 4, 6, 8 रखा हुआ तो 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन 3 से विभाजिता का नियम है, याद है, संख्याओं का योग, यदि संख्याओं का योग 3 से पूर्ण विभाजित हो, पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तीन से विभाजित होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो संख्या है ना, इसमें इसका नियम यह कहता है कि 3 जो संख्या दी है उसका योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3, 3, 3, 333 लिखा हुआ है तो हमको देखना है 3 से विभाजित हो जाएगी तो 3 + 3 + 3 कितने हो गए, 9। अब 3 से ये 9 में भाग चलाया तो ये हमारी संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, अब 345 लिखा हुआ है तो हम इनका अंकों का योग करेंगे तो 3 + 4 + 5, अब इसे ऐड करेंगे, 5, 4, 9, 3, 12। अब 3 की टेबल में 12 आते, 3 चौके 12, तो ये भी हमारा किससे, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। अब यदि लगातार कोई संख्या जैसे 1, 1, 1 रखी हुई है तो इसको हम ऐड करेंगे, ये 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, इस तरीके की संख्याएं 3 हो या फिर 6 अंक, समान अंक 6 हो, जैसे 5, 5, 5, ये भी किससे, 3 से डिवाइड, 3 से इसमें भाग चलाया जाए, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 30 की 3 9 30, यह संख्याएं 3 हो, समान संख्याएं, समान अंक 3 बार हो या 6 बार हो, 9 बार हो, तो वो संख्या हमारी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। 4 का मैंने नियम बताया था अभी, 4 का विभाजिता नियम, 4 का विभाजिता नियम। 4 का विभाजिता का रूल ये है, संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 से पूर्ण भाग जाए, पूर्ण भाग चला जाए तो ये क्या कहलाई, 4 के विभाजिता का नियम।
इसमें क्या है, अंतिम जो अंक दो अंक हैं इकाई और दहाई, यदि उसमें 4 का पूर्ण भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे संख्या लिखी है 4520, 4520, तो अंतिम डिजिट ये है 20, तो 4 से इसमें भाग दो, 4 पंजे 20, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है 5624, 5624, तो अंतिम डिजिट कितना 24, तो 4 छक्के 24, आसानी से कट जाएगी, तो ये भी चली जाएगी। जैसे संख्या लिखी 6242, अब देखो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे अंतिम दो डिजिट, 4 1 4, लेकिन नहीं कट रहा है, तो ये हमारी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। 5 का विभाज्यता नियम, पांच का विभाज्यता नियम, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5, यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 रखा हुआ हो तो संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी। जैसे 5225, 5225 इकाई स्थान पर हमारे पास कितना रखा है, 5 रखा है। तो ये जो मैंने 2 का नियम बताया था, जो इकाई स्थान पर जैसे 0 2 4 6 8 रखा हुआ, उसी तरीके से 5 के विभाज्यता का नियम होता है। उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 रखा हुआ हो तो वो संख्या 5 से पूर्ण डिवाइड हो जाती है। जैसे 5025 लिखा हुआ है, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये हमारा 5 से पूर्ण विभाजित होगा। जैसे 6242 रखा हुआ है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये हमारी संख्या 5 से पूर्ण डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या लिखी है 678950। अब इकाई स्थान पर कितना रखा हुआ है 0, तो ये हमारी संख्या 5 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगी। अब 5 के परिवार के कुछ सदस्य हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। अब जैसे 5 के नियम, तो ये 5 का नियम मैंने बताया, इकाई स्थान पर 0 या 5 रखा हुआ हो तो 5 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। यदि 25 से हम विभाजित करें, 25 के विभाज्यता का नियम, 25 के विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, कितने में 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 25 से भाग चला जाए, 25 से भाग चला जाए, तो वह संख्या 25 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी। ठीक है। इसी तरीके से 125 में कितना, अंतिम 3 अंक, इसमें कितने लेने, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितने लेने, 3 अंक, जो लास्ट के 3 अंक है उन्हें लेना। यदि 125 का उसमें भाग चला जाए तो वो 125 से डिवाइड हो जाएगी। और 25 का नियम यह है कि अंतिम 2 अंकों में यदि भाग चला जाए तो 25 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगी। और 5 का नियम यह है
कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 रखा हुआ हो तो वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है 1 2 1125। अब जो लास्ट में ये डिजिट लिखा हुआ है 1125, अब देखो ये किस किस से विभाजित हो सकती है, ये कितने 5 से हो जाएगी, यूनिट डिजिट इसका 5 रखा हुआ है। अब यहाँ पर 2 डिजिट लेंगे तो ये 25 से भी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद में हमें 125 से करना है तो ये संख्या हमारी 125 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 5, 25, 125 का हम डिवाइड निकाल सकते हैं। 6 का नियम, 6 का विभाज्यता नियम। सिक्स का विभाज्यता नियम। अब 6 का विभाज्यता नियम, जो संख्याएं दो तथा 2 और 3 से 3 दोनों से विभाजित होती है वह संख्या 6 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी। अब इसके लिए जैसे संख्या दी हुई है 2 4 6, अब ये 6 से विभाजित है। पहले तो हम देखें यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पर 6 है, तो 6 है 2 से तो हो जाएगी, लेकिन अब 3 से हमें देखना है तो 6 और 4 10, यहाँ पर कितने 3, तो टोटल कितने हो रहा है 12। तो ये 3 से नहीं हो रही, केवल 2 से हो रही, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। यह संख्या लिखी हुई है 6 4 5 2। अब देखते हैं 2 से तो डिवाइड हो रही है, यहाँ पर कितने 2 रखे, लेकिन 6 से देखते हैं 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 2 17, तो ये भी नहीं होगी। इसके लिए क्या है ना, 3 से भी विभाजित हो और 2 से विभाजित हो तो वो संख्या किससे होती है, 6 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ संख्या लिखी हुई है 4 3 5 3 2। अब देखो ऐसे, अब 2 से तो डिवाइड हो रही है, 2 इकाई अंक है। अब देखो 3 से डिवाइड होगी तो 6 से हो जाएगी, तो अन्यथा नहीं होगी। 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 4 3 7, 7 5 12, 12, 12 और 3 15, 15 2 17, तो 17 3 से डिवाइड नहीं होगे, तो अंततः ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब जैसे 24 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, तो ये 4 है, कितने 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, और 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 6, 4 और 2 6 हो जाएंगे, तो ये 3 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी। तो हमारी जो 24 संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। इसका नियम यह है कि 2 और 3 दोनों संख्याओं से यदि कोई संख्या को, यदि 2 और 3 का पूर्ण रूप से उसमें भाग चला जाए तो वो संख्या 6 से पूर्ण डिवाइड हो जाएगी। रूल नंबर 7, 7 का विभाज्यता नियम। अब 7 का विभाज्यता क्या है, संख्या के अंतिम या इकाई अंक, अंतिम अंक का 2 गुना
कितना, 2 गुना, जो संख्या है उसके अंतिम अंक इकाई का 2 गुना को शेष संख्या से संख्या का अंतिम अंक का 2 गुना को शेष संख्या से घटाने पर 7 से पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। अब इसका ये नियम है 7 का, यदि अंतिम इकाई का अंक का 2 गुना उस संख्या का अंतिम इकाई का 2 गुना उस संख्या से घटाकर यह 7 का उसमें भाग चला जाए तो वो संख्या 7 से पूर्ण विभाजित हो जाए। जैसे हमने लिखा है 343। अब अंतिम डिजिट कौन सा है, 3 है। 3 का दूना कितना हो गया, 6। अब जिस शेष संख्या है इसी से हमको क्या करना है, घटाना है। 14 में 6 के कितने बचे, 8, और यहाँ पर कितने बचे, 2, कितने हो गए, 28। अब हम इसमें 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, तो ये संख्या 343 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसके जो इकाई का अंतिम अंक है उसका क्या करना है, हमको 2 गुना करना है। 2 गुना कर जो संख्या उसी से उसको क्या करना है, हमको घटाना है। घटाने के बाद यदि उस संख्या में 7 से पूर्ण भाग चलाया तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। एट का विभाज्यता नियम। 8 का विभाज्यता नियम। अब 8 का, अब मैंने पहले ही बताया था ये 2 के परिवार का सदस्य है। 8 किसका है, 2 के परिवार का सदस्य है। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग देने पर संख्या पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए तो वह क्या कहलाता है, 8 के विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है, जो अंतिम संख्या के अंतिम 3 अंक यदि उसमें 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2। अब हमारे अंतिम कौन से, ये 3 डिजिट है, 382। यदि इसमें 8 से इसमें भाग चला जाए, 8 चौक 32, 8 चौके 32 बचेगी यहाँ पर 6, 62। अब 62 में 8 का भाग जाएगा नहीं तो ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। इसमें क्या देखना है हमें, अंतिम 8 अंक, अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक यदि उसमें 8 का भाग पूर्ण चला जाता है तो वो संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे ये लिखी हुई है। अब जैसे 626,488। अब देखने हमें 8 से ये पूर्ण विभाजित होगी तो हो जाएगी 8 छक्के 48, 8 एकम 8। तो ये हमारी संख्या क्या है, 8 से पूर्ण, उसके केवल अंतिम 3
डिजिट देखने और उनमें 8 का क्या करना, हमें भाग देना। यदि भाग हमारा पूर्ण चला जाता है तो वो संख्या 8 से क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। 9 का विभाज्यता नियम, ये 3 के परिवार का सदस्य है। इसमें क्या है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। जो 3 का नियम था वो इसमें 9 में, इसमें क्या है, जो संख्या है उसके अंकों का योग जोड़ने के बाद उसमें 9 से हम भाग देंगे, तो यदि भाग पूर्ण रूप से चला जाता तो वह संख्या हमारी 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे 69362 अब इसका अंकों का योग 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 2 26, 26 और 5 कितने होते 31। तो ये हमारी संख्या 9 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब जैसे 3 3 6 9, अब देखो 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, तो 9 की टेबल में 21 नहीं आते, तो ये भी हमारी संख्या पूर्ण रूप से इससे विभाजित नहीं होगी। अब जैसे संख्या लिखी हुई है 9 2 9 2 5, 9 2 5। अब जैसे हम इसे जोड़ेंगे 11, 11 और 5 कितने हो गए, 11 5 16, तो ये भी हमारी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। जिन संख्याओं का योग यदि 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए तो वे संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएंगी। आगे 10 का नियम तो सबको ही पता है, जो उसके इकाई स्थान पर 0 हो तो 10 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। अब 11 का नियम, 11 का विभाज्यता नियम 11 का विभाज्यता नियम, 11 का विभाज्यता नियम क्या है, संख्या के सम तथा विषम स्थानों के योग संख्या के सम तथा विषम स्थानों सम तथा के योग को घटाने पर 0 या 11 या 22 या 33 या 44 आता है तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। अब जैसे संख्या 64292, अब जब विषम स्थान कौन से, विषम और सम,
विषम 2 और ये 6, तो 2 प्लस 6 कितना हुआ 10। अब 4 प्लस 9 प्लस 4 कितना हुआ 13। यदि इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये संख्या 11 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी। अब जैसे 2 4 3 2 5 4। अब देखो 4 2 6 6 4 10। अब विषम के कितने हुए 10, 3 2 5 और 5 और 5 कितने हुए 10। यदि हम इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो ये हमारी संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। किससे हो जाएगी 11 से हमारी संख्या यह पूर्ण विभाजित हो जाएगी। अब ये श्रृंखला यहीं समाप्त करते हैं और जो आगे और नंबर सिस्टम में कुछ चैप्टर बचे हुए हैं उसको मैं कल की क्लास में कराऊंगा। जय हिंद।